क्या आप अपने ब्रेकफास्ट में रेगुलर सैंडविचेस खाकर बोर हो गए हैं? इफ यस, देन डू वॉच आउट द रेसिपी इन टुडेज वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा एंड वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी सैंडविचेस विद 2 फिलिंग्स। पहली फिलिंग के लिए मैं बनाऊंगी एक टैंगी मेयो सॉसेज एंड दूसरी के लिए बनाएंगे देसी चटपटी हरी चटनी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्रोनी सैंडविच बनाने से। सबसे पहले देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। मैक्रोनी सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैक्रोनी। आई हैव टेकन एल्बो शेप्ड मैक्रोनी, 1/3 कप रेड कैप्सिकम, 1/3 कप येलो कैप्सिकम, some green capsicum, half a cup of tomato puree, about 4 to 5 tablespoons of tomato ketchup, 1/3 cup onion chopped, some olive oil, salt as per the taste, about a teaspoon of black pepper, 1/3 cup of chopped tomatoes, 2 to 3 tablespoons of grated mozzarella cheese, some green coriander chutney, about 2 to 3 tablespoons of mayonnaise, some chili flakes, oreganos, mixed herbs and about 6 slices of bread। शुरुआत करते हैं मैक्रोनी को बॉईल करने से। एक पैन में मैंने 1 लीटर पानी लिया है और उसको बॉइलिंग हॉट कर लिया है। अब इसमें मैं मैक्रोनी डाल दूंगी। साथ में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी ताकि मैक्रोनी आपस में चिपके नहीं, और डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैक्रोनी इसको सॉफ्ट होने तक बॉईल करेंगे। लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे मैक्रोनी इसको सॉफ्ट होने में। इतना मैक्रोनी उबल रही हैं, सॉफ्ट हो रही हैं, हम लोग वेजिटेबल्स को सॉटे कर लेते हैं। एक पैन में हम लोग 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया है। आप लोग अगर चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए थोड़ा न्यूट्रल फ्लेवर का ऑयल हो। ऑयल को गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया है और मैं डालूंगी इसमें अनियन हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि हाफ क्वांटिटी हमें हमारी सॉसेस बनाने के लिए चाहिए। हल्का सा सॉटे कर लूंगी मीडियम फ्लेम पर। अब डालूंगी इसमें ग्रीन कैप्सिकम, हाफ क्वांटिटी में येलो कैप्सिकम, हाफ क्वांटिटी में रेड कैप्सिकम, और इसे 1 से 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पर सॉटे कर लेंगे। लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी टोमेटो प्यूरी। मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटो को ग्राइंड कर लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। ये उसी की प्यूरी है। गैस को सिम करके हम इसको ढककर रख देंगे ताकि सारी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से पक जाएं। लगभग 5 मिनट बाद हम दोबारा चेक करेंगे। मैक्रोनी को उबलते हुए लगभग 12-13 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं कि मैक्रोनी सॉफ्ट हुई हैं या नहीं। हाथ से दबा के चेक कर लेंगे। ऑलमोस्ट हो गई हैं। 1 से 2 मिनट और लगेगा। आप मैक्रोनी को खाकर भी चेक कर सकते हैं। आप 1-2 मैक्रोनी अपने मुंह में डालकर चेक कर लीजिए और लगता है कि सॉफ्ट हो गई हैं, देन यू आर गुड टू गो। वेजिटेबल्स को चेक कर लेते हैं। मैंने लगभग 7 to 8 मिनट्स लो फ्लेम पर इन्हें पकाया है और ये अच्छे से पक गई हैं, अच्छे से मुशी हो गई हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और दूसरी तरफ हमारी मैक्रोनी भी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम मैक्रोनी को स्ट्रेन कर लेते हैं। एक पैन के ऊपर मैंने एक स्ट्रेनर लगा लिया है और इसमें मैं मैक्रोनी को छान लूंगी।
2 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इन्हें अपनी वेजिटेबल्स में मिलाएंगे। मैक्रोनी ठंडी हो गई हैं। अब इसको कढ़ाई में वेजिटेबल्स के साथ डाल लेंगे और डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार और ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर। आप इसमें कम या ज़्यादा पेपर भी ऐड कर सकते हैं। लगभग 2 चम्मच टमाटो केचप और अच्छे से मिक्स कर देंगे। खाना घर पे बनाने के कई फ़ायदे होते हैं। आप मनचाही तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है, कम पसंद है, अपने हिसाब से डालिए। अब जैसे हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स में सिर्फ बेल पेपर्स और टमाटो अनियन डाले हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कैरेट, कैबेज, पनीर ये सब भी डाल सकते हैं। हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल सिम गैस पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। 2 मिनट बाद मैक्रोनी को चेक कर लेते हैं। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसको ऑफ करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इतना हम बनाते हैं सॉसेजेस। सबसे पहले बनाते हैं टैंगी मेयो सॉस। इसके लिए मैं एक पैन में मेयोनीज डाल लूँगी। लगभग 2 चम्मच टमाटो केचप और डालेंगे हम येलो और रेड बेल पेपर्स हाफ क्वांटिटी में। हाफ हम ग्रीन चटनी फिलिंग के लिए बचा लेंगे। सेम गोज फॉर टमाटो एंड अनियन। थोड़ा सा नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मेयोनीज में और चीज़ में भी नमक होता है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स, लगभग 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ऑफ ऑरिगेनोज एंड 1/4 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो इसको हाफ टीस्पून ले लीजिए। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर आप हेल्दी डाइट पर हैं तो आप मेयोनीज को हंग कर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हंग कर्ड बनाने के लिए दही को लगभग 2 घंटे के लिए एक जाली में कपड़ा लगाकर टांग दीजिए। टैंगी मेयो फिलिंग तैयार है। अब हम बनाते हैं ग्रीन चटनी फिलिंग। ग्रीन चटनी फिलिंग बनाने के लिए मैं लूँगी एक बोल में ग्रीन चटनी, येलो एंड रेड बेल पेपर्स, अनियन, चॉप्ड टमेटोज और डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक अगेन ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमारी चटनी में भी नमक होता है। और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हमारी टैंगी मेयो और ग्रीन चटनी फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम करते हैं सैंडविचेस बनाने की तैयारी। टैंगी मेयो मैक्रोनी सैंडविच बनाने के लिए एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर हमारी प्रिपेयर्ड टैंगी मेयो फिलिंग को स्प्रेड कर देंगे। और मैं यहाँ पर डालूंगी कुछ ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। आप मोज़रेला चीज़ की जगह नॉर्मल चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक स्लाइस पे हम बटर को स्प्रेड कर लेंगे और बटर वाली साइड को फिलिंग के ऊपर रख देंगे। अब स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर मैक्रोनी। कम या ज़्यादा मैक्रोनी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। इसको कवर कर देंगे एक ब्रेड स्लाइस से।
और हल्का सा प्रेस कर दूंगी। टैंगी मेयो मैक्रोनी सैंडविच की फिलिंग हो गई है। अब हम ग्रीन चटनी मैक्रोनी सैंडविच बनाते हैं। सैंडविचेस को सेकने के लिए मैंने एक तवा लिया है। इस पे मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और सैंडविच प्लेस कर दूंगी। आप अगर चाहें तो इसे एक ग्रिल पैन में भी सेक सकते हैं या ग्रिल टोस्टर में भी सेक सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर की साइड भी ऑयल डालेंगे। दोनों साइड से अच्छी ब्राउन होने तक सेकनी है। अगर ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। रोस्ट करने के लिए मैंने फ्लेम को तेज रखा है। हमारा एक सैंडविच अच्छे से रोस्ट हो गया है। सेम प्रोसीजर से मैं दूसरा सैंडविच बना लूंगी। हमारे दोनों सैंडविचेस बनकर तैयार हैं। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। सर्व करने के लिए सैंडविचेस को मैंने एक प्लेटर प्लेट पे निकाल लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। I'm so excited to see the texture from inside. ये देखिए, ये चटनी वाला है और मैं आपको टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। अब हम टैंगी मेयो फिलिंग वाले को भी स्लाइस कर लेते हैं। सेकेंड वाले का भी टेक्सचर दिखा देती हूँ। It looks so cheesy, creamy, mayonnaise and macaroni inside. यहाँ पे मैं इसके साथ थोड़े से चिप्स रख दूंगी। And let us complete it with some tomato sauce on the side. हमारे सैंडविचेस सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये थी हमारी मैक्रोनी सैंडविचेस की रेसिपी इन 2 फ्लेवर्स, टैंगी मेयो एंड देसी चटपटी चटनी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब इट, एंड नीचे जो छोटा सा बेल बटन होता है ना, उसको क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि उससे जब भी मैं नई रेसिपी पोस्ट करूंगी आपको झटपट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, बाय एंड थैंक यू।